नागपुर नाम का एक बड़ा ही प्राचीन गांव था। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों और महलों के कारण उस गांव के चर्चे हर जगह होते थे। वहां हर दिन पर्यटकों का जमावड़ा रहता था। एक दिन शहर से शिवम नाम का एक लड़का गांव की इन इमारतों और महलों के बारे में जानकारी जुटाने आया। शिवम को गांव के रास्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो एक गाइड को रख लेता है। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर में बारी आती है घुंघरू महल की, लेकिन सूरज ढलने में ज्यादा समय नहीं होता और शिवम गाइड को वहां जाने के लिए बोलता है। लेकिन गाइड वहां जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि शाम ढलते ही उस महल में इंसानी कंकाल घूमते हैं। जिसको सुन शिवम को बहुत तेज हंसी आ गई और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। गाइड को डरा हुआ देख ये फैसला हुआ कि शिवम अकेला ही अंदर जाएगा और गाइड उसके बाहर आने का इंतजार करेगा। जिसके बाद शिवम अपना कैमरा पकड़े महल के अंदर चला गया। महल के अंदर जाते ही शिवम तस्वीरें खींचने लग जाता है। तस्वीरें खींचते खींचते उसे पता ही नहीं चलता कि शाम हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से गाइड शिवम को आवाज लगाता है, अरे सर, कहाँ रह गए आप? जल्दी बाहर आ जाइए, शाम हो चुकी है। आसपास काफी सन्नाटा होने के कारण शिवम को गाइड की आवाज सुनाई दे जाती है। आवाज सुनने के बाद, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन सर, आपका ज्यादा देर तक अंदर रहना ठीक नहीं है। आप अभी बाहर आ जाइए, यही ठीक होगा। हम कल दोबारा यहाँ आ जाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन गाइड शिवम का ध्यान रखते हुए खुद वही बाहर ठहरने का फैसला लेता है। वहीं शिवम गाइड की बात नहीं मानता और तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो जाता है। तभी शिवम को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि तस्वीरें खींचते वक्त कोई उसके आगे से गुजरा। जब वो कैमरा हटा कर देखता है तो उसे सामने कुछ नजर नहीं आता। अपना वहम समझकर शिवम फिर तस्वीरें खींचने लगता है। जब वो अपना कैमरा महल की सीढ़ियों की तरफ घुमाता है तो उसे कैमरे में एक इंसानी कंकाल नजर आता है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद शिवम तुरंत अपना कैमरा हटाता है। अभी तो मुझे इंसानी कंकाल दिख रहा था, सामने तो कोई है ही नहीं। शायद कुछ ज्यादा ही गहराई से मैंने इंसानी कंकाल की बात सुन ली, लगता है उसी का असर है। शिवम आगे चलने लगता है। उसे उसकी आहट के साथ और कई आहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। शिवम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो फिर आगे चलने लगता है। शिवम महल के ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही अपना कैमरा फोटो खींचने के लिए ऊपर करता है, उसे बहुत सारे इंसानी कंकाल एक साथ खड़े नजर आते हैं। इसे देख शिवम की हालत खराब हो जाती है। ये क्या है? अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता है। कहीं सच में यहाँ इंसानी कंकाल का वास तो नहीं है। शिवम अपना कैमरा चारों तरफ घुमाता है तो उसे हर जगह हवा में लटके इंसानी कंकाल ही दिखते हैं। अब शिवम को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद वो न घबराने का नाटक करने लगता है और बोलता है, चलो, मैंने बहुत तस्वीरें खींच ली, अब मुझे नीचे चलना चाहिए। बिना घबराए शिवम सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है, उसे अपनी तरफ वो इंसानी कंकाल आते हुए नजर आते हैं और इस बार कैमरे से नहीं, ये सब शिवम अपनी आंखों से देख रहा होता है। चलते फिरते इंसानी कंकालों को देख शिवम के पसीने छूटने लगते हैं। शिवम को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ करने की हालत में नहीं होता। तभी सारे कंकाल उसके इर्द गिर्द चक्कर लगने लगते हैं।
ये नजारा देख शिवम की हालत और खराब हो जाती है। वो चक्कर खाकर वही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने होटल में पाता है। वो देखता है कि उसका गाइड और होटल का मालिक उसके पास खड़े होते हैं। तभी शिवम बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो उस हवेली में था ना। जिस पर शिवम का गाइड उसे बताता है कि वो उसे यहाँ लेकर आया है। शिवम को बहुत तेज बुखार होता है, जिस वजह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बोलने की हालत में नहीं होता। गाइड की बात सुनकर शिवम अपने साथ हुए हादसे को याद करता है। लेकिन मैं तो उन इंसानी कंकाल से घिरा हुआ था जिसके बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। जिस पर गाइड उसे बताता है कि जब वो बेहोश था तब उसे यहाँ लाया गया। मैं तो अंदर आते तो फिर मुझे लेने तुम कैसे आए? काफी देर तक जब आप बाहर नहीं आए तो मुझे फिक्र होने लगी और मैं कुछ गौम के साथ महल के अंदर आ गया। जब हम अंदर पहुंचे तो आपको जमीन पर बेहोश पाया। उसके बाद हम आपको उठाकर ले आए। ये सुन शिवम ने सभी से अपनी गलती की माफी मांगी, जिसके बाद सुने गाइड और गौम वालों का शुक्रिया अदा करके अगली ही सुबह वह से निकल गया। लेकिन शिवम कभी भी अपने साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाया।